हमारा स्पॉन्सर टिम हॉर्टन्स जो है, कनाडा का स्पॉन्सर टिम हॉर्टन्स, उसकी टीम जो है वो जीत गई है। अब उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप भी वहाँ से हमें जो है ना वो स्पॉन्सरशिप्स भेजें। जावेद निहारी जो है वो ग्लोबल T20 में टोरंटो को स्पॉन्सर कर रहा है, फज्जद पाए स्पॉन्सर कर रहे हो वैंकूवर की टीम को। वैसे ही जैसे टेंस जो है ना वो हालात में जो है वो सूटा लगाना ज़रूरी है, मगर सिर्फ यही की चीज़ है कि या तो विन है या तो लन है। कि तेनू सैर करावा तेनू मौज करावा जी भाइयों, तो PSL अपने अख्ताम को जो है वो पहुंच चुकी है और माशाल्लाह क्या खूब जो है वो लीग रही और तमाम पाकिस्तानियों को जाते जाते एरन हॉलैंड के हाथों से जो है ये खूबसूरत चाय भी मिली। एक ओ कप चाय। उधर वो लड़की जो है वो बैन कटिंग को चाय पिला रही थी, इधर आपको कटिंग चाय पिला रही है। और तमाम PSL के अंदर अगर वाकई कोई प्लैटिनम पिक थी तो वो मेरे ख्याल से एरन ही थी। तमाम गोरों को सिंगल हैंडेडली बीट कर दिया, सबसे बेहतरीन पिक थी। बाकी सारे तो मतलब सेकंड क्लास हमने मंगाए हुए थे। तो ये थी जी हमारी PSL जाते जाते जी ज़बरदस्त किस्म का गेम जो है वो आपको दे के गई है। Learning my Urdu very well. और हम वैसे इतने ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हैं कि जी हमारा स्पॉन्सर टिम हॉर्टन्स जो है, कनाडा का स्पॉन्सर टिम हॉर्टन्स, उसकी टीम जो है वो जीत गई है। अब उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप भी वहाँ से हमें जो है ना वो स्पॉन्सरशिप्स भेजें। जावेद निहारी जो है वो ग्लोबल T20 में टोरंटो को स्पॉन्सर कर रहा है, फज्जद पाए स्पॉन्सर कर रहे हो वैंकूवर की टीम को। तो जी एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ही जैसे टेंस जो है ना वो हालात में जो है वो सूटा लगाना ज़रूरी है। और यार सुनने में आ रहा है तुम सारे जो है वो सब्सक्राइब तो कर लेते हो, शराब सब्सक्राइब भी कम करते हो, लाइक नहीं करते यार, कमेंट नहीं ठोकते हैं। थोड़ा सा ज़रा उंगल करके बंदा लाइक ही कर देता है। पाकिस्तानियों की सबसे जो है वो हमने सुना है कामयाब आदत जो है वो उंगल करना है। तो कर दो थोड़ी सी उंगल यार, सब्सक्राइब मार दो, ज़रा लाइक मार दो, ताकि एल्गोरिथम जो है वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करे, भाई आप तक ज़्यादा पहुंच सके, ज़्यादा वीडियोस बना सके। कराची भाई फाइनली जाग गया है, भर भर के लोग आए फाइनल देखने। अल्लाह जाने फाइनल का इंतजार ही कर रहे थे, जिनको नहीं आना था वो भी आए हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी में पोस्टर्स लेके आए। मिस्टर बीन पहुंचे हुए हैं भाई, इतना कोई मेरे ख्याल से भर भर के क्राउड आया, हर जगह से बंदा जो है ना वो उठा के लेके आए इस फाइनल के लिए। और मेरे ख्याल में एक रीज़न ये भी शायद हो सकता है इस फाइनल में कि वो अपने कप्तान को जो है वो सलाम करने आए हों, इमाद वसीम को, जो इतने सालों से कराची को कुछ नहीं दे सके, मगर उन्होंने ही मेड दिस होल वीकेंड अबाउट हिमसेल्फ। तो क्या पता कराची जो है पूरा उमंड उमंड के वो है अपने पुराने कप्तान को सलाम करने आया हो कि जी क्या आपने खूबसूरत जो है ना वो वीकेंड बनाया है और फिर अपनी टीम को फाइनली जो है वो जिता डाला है। ये पूरा वीकेंड जो है वो इमाद के नाम रहा। तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच, एलिमिनेटेड, और उसके बाद दोबारा क्वालिफायर, उसके बाद फिर फाइनल्स के अंदर। और प्रूफ किया है कि एक्सपीरियंस का जो है ना वो कोई जो है वो नेमुल बदल है ही नहीं बिल्कुल भी। और साथ साथ वो जो है ना कि अगर आप योगा या ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है ना वो काम नहीं कर रही हैं टेंस सिचुएशन में, जो कि अक्सर प्लेयर करते हैं, वो सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो इमाद ने ये भी बताया है कि हमारे पुरखों की तरह एक जो बेहतरीन सा सूटा होता है ना, वो भी आपको कमाल तरीके से जो है ना वो काम रख सकता है टेंस सिचुएशन के अंदर। और लड़के ने वो काम कर दिया। इधर टपाल वाले, पेप्सी वाले जी, म्यूज़िक पे पेप्सी पियो, तो टपाल लाउंज, इतने पैसे जो है ना वो खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग पे। इधर एक लड़के ने इतनी चुन्नी सी चीज़ करके ना पूरी सिगरेट इंडस्ट्री की वाह कर दी उसने PSL में बगैर कोई पैसा खर्च कराए। आज हमाद ने फाइफर लिया है, उसके अलावा जो है वो 19 रन्स किए हैं, पिछले मैच में 50 लगाई, 4 ओवर में कोई 20 दिया, उससे पहले भी मैन ऑफ द मैच लिया। तो सवाल यार यही बनता है कि इतने साल फिर हमने जो है वो नवाज़ को बर्दाश्त क्यों किया है, क्या इसका रीज़न था, राइट, कि क्यों ये बंदा टीम से बाहर रहा है। अब जी हमने नोटिस किया है कि जी अब इमाद ने अपनी रिटायरमेंट ले ली है। लोग कहते हैं वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो खेलना नहीं चाहता टीम के लिए। मगर यार इतने साल जो हमारी टीम ने, जो हमने बर्दाश्त किए ऑल्टरनेटिव प्लेयर्स, तो उनका मसला क्या है? ये इशू कहीं ना कहीं तो हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना, कि इतने अरसे हम नवाज़ को रखे रहे टीम में फॉर व्हाट रीजंस, राइट, कि अगर इमाद नहीं भी खेलना चाह रहा चलें, तो हम क्यों ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं कि वो बोर्ड के साथ एसोसिएट होना नहीं चाह रहे, बोर्ड के साथ खेलना नहीं चाह रहे। बिकॉज ये सारे लड़के बड़े तो इसी अरमान के साथ हुए होंगे ना यार, तो इसलिए तो बड़े नहीं हुए थे ना कि यार मतलब अब कैमरे में बैठ के सूटे लगाएंगे। हर किसी का अरमान होता है ग्रीन शर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो अगर अब ये इस मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं चाह रहे यार, तो कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। तो ये किसी को तो रेक्टिफाई करना है ना, किसी ने तो ये वजह जो है वो जाननी है कि क्या ये वजह है कि ये प्लेयर्स जो है वो रजामंद हैं इस बात पे कि यार हमने भाई कहीं और खेल लेना है, इस बोर्ड के साथ हमने नहीं खेलना, राइट। और यही चीज़ दिख रही है कि इमाद लुक्ड कंटेंट, ही लुक्ड हैप्पी,
राइट, ही वॉज परफॉर्मिंग। तो ये हम क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रही है, पीसीबी क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है यार? और क्या आगे चल के भी हमें अब नए लड़कों में ये देखने को मिलेगा कि वो अपनी पीक पे जो है वो क्रिकेट छोड़ के चले जाएंगे बोर्ड से तंग आकर? तो इसकी कहीं ना कहीं तो यार रेक्टिफिकेशन होनी है ना, जिसे कहते हैं रिटेंशन मॉडल कहीं तो होना चाहिए ना, कि ये प्लेयर क्यों नहीं रुक रहे। तो अब बहुत बड़ा सवाल है कि आया इमाद को जो है वो कोई मनाएगा जाके, कोई वापस लेके आएगा, या किसी तरह फिर जो है ये काला इल्म चल जाएगा और नवाज़ जो है हम पे दोबारा जो है ना वो आन बरसेंगे। एक तो ये नवाज़ों ने ना पाकिस्तान का बड़ा गर्क किया हुआ, ये किसी ना किसी तरह मुसल्लत हो जाते हैं हमारे ऊपर। पीएसएल के जाते जाते मैंने, आपको याद होगा सीज़न के शुरू में ही आपसे कह दिया था कि ये पीबीएल नाम रख दें इसका, पाकिस्तान बटेर लीग। तो जाते जाते भी हमने कौम को दोबारा से याद दहानी कराई है कि फील्डिंग में हम जो है ना किसी से कम नहीं है, हम सबसे कम है। आज भी देखें आप माशाल्लाह फाइनल के अंदर भी जो है वो फील्डिंग ने आज भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, फील्डिंग ने दिखाया कि जी हम कंसिस्टेंटली बुरे हैं। आज हुनैन शाह ने कितना इंपॉर्टेंट उस्मान खान का कैच जो है वो छोड़ा है, वो आगे से 50 रन लगा गया। उसके बाद मुल्तान ने भी जो है शुरू में कैच जो है वो छोड़ा है, वो मुझे याद नहीं वो, मगर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से कैच गया है, जो कि किसी भी सिनेरियो में कैच होता है। बाकी फिर चाचू ने बहुत ही आला कैच लेके तो जो है पूरे सीज़न का जो है सदका उतार दिया, इतना आला कैच लेके उन्होंने कहा ये लो जी पूरे पीएसएल का मैं सदका जो है ना वो उतार देता हूँ। तो आप देखिए अगर एक आधे घंटे की एपिसोड हो सकती है इस फील्डिंग के ऊपर खाली, क्योंकि एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है फॉरेन फील्डर्स और हमारे फील्डर में, मतलब विजिबल है। मतलब वो मैंने देखी हमारी फील्डिंग, उसके बाद मैं उधर कॉक्स को देख रहा था, वो कॉक पे कॉक दिया जा रहा था अपनी फील्डिंग में। तो ये जो लेवल है ना ये बहुत ही ज़्यादा विजिबली जो है ना पीएसएल के दौरान दिखा है। और मैं वही कह रहा हूँ, चाचू ने एंड में वो सनसनी खेज जो है ना 100 कैच लेके तो वो पूरे पीएसएल का जो है ना सदका उतार दिया। और चाचू ने माशाल्लाह आज सिंगल हैंडेडली मुल्तान को भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल पर जो है ना पहुँचाया है, ज़बरदस्त कवरअप किया इनिंग्स में। और वाकई अगर वही 5-6 का जो एक बैट्समैन जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, अगर वो कोई दिखता है, मुझे पता है चाचू के अंदर फ्लॉज हैं विजिबल किस्म के, मगर अगर कोई वाकई दिखता है तो इस वक्त पूरे पीएसएल में खुल के अगर दिखा है तो वो हमें दिखे हैं चाचू। और जाते जाते उन्होंने सबको कह दिया है कि खामोश रहें आप, बिल्कुल खामोश रहें आप। मुल्तान मेरे ख्याल से बखूबी खेली है, मगर वो मेरे ख्याल से अब इस पीएसएल की जो है ना वो न्यूजीलैंड बनती जा रही है। उनका भी हो गया कि बस हमने फाइनल शाइनल खेले, मेरे ख्याल से 4था फाइनल है मुसलसल इनका। और अब कहीं जाके ना मुझे रिजवान का कैरेक्टर बड़ा पसंद है, बहुत ही तहम्मुल मिजाज शख्सियत के मालिक हैं। मगर अब उन्हें फ़ैसला करना पड़ेगा यार कि मतलब माना कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और हर चीज़ में उसकी मसलहत होती है, मगर अब ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि अल्लाह की मसलहत पे चलना है या अल्लाह से दुआएं करनी है और ये जानना है कि अल्लाह हम जीत क्यों नहीं रहे या अल्लाह हमें जितवा हर गेम में। तो ये फैक्टर करना पड़ेगा, वो किलर इंस्टिंक्ट चाहिए होगी। आप अल्लाह से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे जितवा, राइट। तो ये आपको थोड़ी सी जो है ना वो चेंजेस अब लानी पड़ेंगे अपने माइंडसेट में कि कब तक आप ये मुसल्लत जो है ना, अल्लाह की मुसल्लत हर चीज़ में होती है, मैं मान सकता हूँ, मगर अब 4 आपके फाइनल हो गए हैं तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएटर लेके आना पड़ेगा, थोड़ी किलर इंस्टिंक्ट जो है ना वो लेके आनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंप्लेसेंसी को जो है वो दूर करना पड़ेगा। और वो यही है ना कि अब या तो विन या लर्न, तो मगर अब ये 3 साल से लर्न हो रहा है, तो अब मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि आप इसको थोड़ा सा जो है वो रेक्टिफाई कर लें। मगर सिर्फ यही की चीज़ है कि या तो विन है या तो लर्न है। अच्छा, आज का जो गेम था वो बहुत ही सनसनीखेज गेम था और मैं बड़ा कंफ्यूज रहा हूँ इस पूरी पीएसएल में कि इतने क्लोज अफेयर्स हुए हैं। आया ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत आला है या फिर ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतनी शिटी है कि दोनों टीमें जो है वो क्लोज ही नहीं कर पा रही हैं। तो आप कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। आज की गेम में भी आप देखें तमीज़ से रैप अप होने वाला था, 50 कोई रन रह गए होंगे, उसके बाद विकेटों पे विकेटें गिरना शुरू हुई हैं। एंड में गेम घूम फिर के वो 16 साल के बच्चे पे आ गया, हुनैन शाह पे, उसकी भी पेशाब निकली हुई थी कि यार मैं तो मेरे पे कैसे आ गया ये गेम। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो मतलब ये पता नहीं, या तो ये हमारी सखाफत का हिस्सा है, ये हमारा स्टाइल बन गया है कि हमने जो है वो पानी भी पीने जाना है तो दिल जो है ना वो दहला देना है लोगों का, उसको भी इतना ड्रामेटिक बना देना है कि उस पर भी म्यूज़िक लगा देना है कि सिंपल सी टास्क भी जो है ना ड्रामेटिक टास्क हो जाए। कि तेनू सैर करावा तेनू मौज करावा तो ये गाना सुन सुन के ना मेरे दिमाग पाक गए। पूरी पीएसएल में ये बजता है, मेरे ख्याल से मेरे कानों में ये ना बजता रहेगा जब पीएसएल तो ख़त्म हो जाएगी। मगर इतना कोई मैंने सुना है ये गाना, और फिर मैंने रिसर्च भी किया, पता चला आरिफ लोहार का गाना है, तो मेरे ख्याल से ये कानों में मेरे बजता रहेगा। तो हमने इतना ड्रामेटिक जो है ना हर चीज़ को बना देना होता है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आया क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाकई में इतनी आला थी या फिर जो है वो इतनी ख़राब थी कि जो है ना वो इतने ज़्यादा क्लोज जो है ना वो गेम्स हुए हैं। आज भी वो दिखा रहे थे, उन्होंने पूरा सेगमेंट किया हुआ 15-16 मिनट का, जिसके उन्होंने दिखाया कितने ज़्यादा जो है वो क्लोज गेम्स हुए हैं, राइट।
तो यही है, मैं क्या कह सकता हूँ, बस मैं इतनी कह सकता हूँ कि तेनू सैर करावा तेनू मौज करावा इस्लामाबाद वैसे डिज़र्विंग टीम थी, जितने वो एक मोमेंटम लेके जो आ रहे थे वो इस गेम में, तो लग ऐसा ही रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद तो खेलते आ रहे थे कंसिस्टेंटली। मुल्तान को उधर आपने छुट्टी दे दी थी इतनी लंबी, वो बेचारे तरावियाँ पढ़ रहे हैं सुकून से जो है रमज़ान एंजॉय कर रहे हैं, भूल ही गए हैं कि भाई गेम भी होनी है। इधर ये इस्लामाबाद वाले बेचारे पहाड़ पे पहाड़ खोदे जा रहे हैं, मतलब इतने उन्होंने टफ़ जो है वो डेज़ देखे हैं, तो वो एक मोमेंटम तो लेके डेफिनेटली आ रहे थे वो। और कप्तान उनका शादाब बेचारा कहते ही रह गया, हर गेम में उसने मोटिवेट किया है कि परफेक्ट गेम इज़ येट टू कम। अभी हमारा परफेक्ट गेम आया नहीं, वो टूर्नामेंट गुजर गया, वो परफेक्ट गेम आके नहीं दिया। आज भी अगर आप देखो यार, मतलब विकटें पे विकटें गिरी जा रही हैं, कभी कोई रन आउट हो रहा है, कभी जो है ना वो आज़म मतलब जो है ना वो उसने पदे मार दी तो जी वो स्पाइक आ गई कैमरे के अंदर तो आउट हो गया। वो इस तरह इनकी विकटें जो है वो गिरी जा रही हैं, वाइड बॉल टच हो रही हैं, तो फिर भी जो है ना कर कुर के गेम तो ये जीत गए हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल ये परफेक्ट गेम कभी आएगी। वो आखिर तक शादाब कहता रहा कि वी आर येट टू प्ले अ परफेक्ट गेम। वो सीज़न गुजर गया, मेरे ख्याल से 1-2 सीज़न और गुजर जाएंगे, मगर जिस तरह की मतलब टीम मैंने देखी, मुझे लगता नहीं कि वो परफेक्ट गेम आएगी। ये इस्लामाबाद की टीम हमेशा से सनसनी खेज़ किस्म की जो है वो टीम रहेगी, और एक जो परफेक्ट गेम की तलाश है ना वो आएगा नहीं। कुछ प्लेयर इस तरह के हैं, मतलब आपको एज पे रखते हैं, तो वो परफेक्ट गेम मुझे नहीं लगता अभी इस सीज़न तो आई नहीं। वो कहता रह गया शादाब हमें, मगर हमें देखने को मिली नहीं आखिर तक। चलें जी, धड़कते फड़कते दिल के साथ फिर आज के एपिसोड को रैप अप करते हैं। क्या सनसनी खेज जो है वो PSL रही, कॉन्स्टेंटली ऑन दी एज, और यही है पाकिस्तान की क्रिकेट ब्रांड भाई। कॉन्स्टेंटली आपको एज पे रखते हैं, कुछ आपको हम दे न दें, क्वालिटी दें ना दें, स्टार वैल्यू दे ना दें, हार्ट अटैक आपको गारंटी मिलना है। पाकिस्तान क्रिकेट और हार्ट अटैक जो है ना वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड 2 वर्ड्स हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह जितने बच्चे इस साल PSL देखने आए होंगे, अब आप उनको जाके देखें, उनकी दाढ़ी मूछें निकल आई हैं स्ट्रेस के मारे। तो इतने क्लोज आपको इनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं। मगर अब देखते हैं बहुत बड़े सवालात उठें T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए या न्यूजीलैंड सीरीज़ की सिलेक्शन के लिए। अब देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बहुत से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं कि भाई उस्मान खान को वापस लाओ पाकिस्तान, अमाद वसीम को जो है वो वापस लाओ टीम में, आमिर को वापस लाओ। अब देखते हैं कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसके पास जा रही है टीम, तो देखते हैं क्या बनता है। मगर ये थी जी PSL, खूब रहा टूर्नामेंट। अब IPL की तरफ रमा दबा होते हैं, और जाते जाते एक दफ़ा फिर से सारे मिल के कहेंगे कि तेनू सैर करावा तेनू मौज करावा। ओके जी, ZK आउट।